अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं नोवेल चैप्टर 9। क्वेश्चन 1 देखिएगा। वेयर डिड चिप्स शिफ्ट आफ्टर कैथरीन्स डेथ? मिस्टर चिप्स कैथरीन की वफात के बाद कहाँ पर शिफ्ट हो गया? आफ्टर कैथरीन्स डेथ चिप्स लेफ्ट हिज स्कूल हाउस एंड शिफ्टेड टू हिज ओल्ड बैचलर्स क्वार्टर्स। कैथरीन की वफात के बाद मिस्टर चिप्स ने स्कूल का हॉस्टल छोड़ दिया और शिफ्ट हो गया अपने पुराने कवारेपन के क्वार्टर्स में रहने के लिए। क्वेश्चन 2, डिड चिप्स गेव अप हिज हाउस मास्टरशिप? क्या मिस्टर चिप्स ने हॉस्टल के इंचार्ज की जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया था या गेव अप का मतलब है छोड़ दी थी? चिप्स वांटेड टू गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप। मिस्टर चिप्स अपनी हॉस्टल के इंचार्ज की जिम्मेदारियां छोड़ना चाहता था, बट द हेड आस्क्ड हिम नॉट टू डू दैट। मगर हेडमास्टर ने चिप्स को मना किया ये ना करने से। क्वेश्चन 3 देखिएगा। व्हाट चेंजेस अकर्ड इन चिप्स आफ्टर कैथरीन्स डेथ? कैथरीन की वफात के बाद चिप्स में क्या तब्दीलियां पैदा हुई? ऑल्दो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ चिप्स हैड नॉट लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन हिज वर्क। अगरचे बीवी की वफात के बाद मिस्टर चिप्स की काम में से दिलचस्पी नहीं खत्म हुई थी। ही ग्रीव ओल्ड, अब वो बूढ़ा लगने लगा था। नॉट ओनली इन एज, न सिर्फ उम्र के एतबार से, बट इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के स्पेलिंग्स है STRENGTH, बल्कि ताकत में भी, एंड स्पिरिट ऑल्सो, और जज्बे में भी। ही बिकेम सोबर, वो पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया था। ही डिडेंट पे अटेंशन टू हिज क्लोथ्स, अब वो अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं करता था। ही वोर टैटर्ड गाउन, वो फटा पुराना गाउन पहनता था। क्वेश्चन 4, हाउ डिड चिप्स टेक कॉल ओवर अटेंडेंस? मिस्टर चिप्स हाजिरी कैसे लेता था, ज़रा तरीका बताइए। चिप्स स्टूड ऑन द वुडन बेंच बाय बिग हॉल। ब्रूकफील्ड स्कूल में जो एक बड़ा हॉल था उसकी सीढ़ियों पर मिस्टर चिप्स खड़ा होता था, यानी कि सीढ़ियों के स्टेप्स पर, टू टेक कॉल ओवर, हाजिरी लेने के लिए। ही हेल्ड द लॉन्ग स्कूल लिस्ट एंड ईच बॉय पास्ड बाय हिम एंड स्पोक हिज ओन नेम। उसने स्कूल के लड़कों की एक लंबी फहरिस्त अपने हाथ में पकड़ी होती थी और हर लड़का मिस्टर चिप्स के सामने से होकर के गुजरता अपना नाम बावाज़े बुलंद बोलकर। चिप्स वेरीफाइड इट, चिप्स उस लड़के की तस्दीक करता एंड टिक्ड ऑफ ऑन द लिस्ट, और लिस्ट पर से उसका नाम टिक कर देता। बॉयज यूज्ड टू इमिटेट हिज वेरीफाइंग ग्लांस, लड़के मिस्टर चिप्स की जिस नज़र से या जिस अंदाज से मिस्टर चिप्स लड़कों को पहचानता था, मिस्टर चिप्स की इस पहचानने वाले अंदाज की क्या करते थे? इमिटेशन, नकल करते थे, नकल उतारते थे। क्वेश्चन 5, हु वॉज लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज कौन था? व्हाट डिड चिप्स से टू हिम व्हेन ही विजिटेड द स्कूल? मिस्टर चिप्स ने उससे क्या कहा था जब वो स्कूल आया था? आंसर देखिएगा। चिप्स वॉज ओल्ड एंड वॉज डीपली रिस्पेक्टेड बाय हिज ओल्ड स्टूडेंट्स। मिस्टर चिप्स बूढ़ा हो गया था, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी उसके पुराने स्टूडेंट्स की तरफ से। वंस मिस्टर लॉयड जॉर्ज द फेमस ब्रिटिश पॉलिटिशियन केम टू ब्रूकफील्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। एक मरतबा मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो मशहूर बरतानवी सियासतदान था, ब्रूकफील्ड स्कूल आया बतौर मेहमान खसूसी के। चिप्स told him that he was too old to remember him as a young man, but he could admit that he, LG means Lloyd George, had improved a great deal. चिप्स ने लॉयड जॉर्ज को बताया कि मुझे याद है जब मैंने तुम्हें बतौर एक नौजवान के शख्स के तौर पर देखा था, मुझे आज भी याद है, मगर मैं इस बात का एतराफ़ करूँगा कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो। दरअसल ये मिस्टर चिप्स ने एक मज़ाहिया अंदाज में तंज कर दिया था। द हेड हु वॉज स्टैंडिंग नियर हिम वॉज अगैस्ट टू हियर दैट। ब्रूकफील्ड स्कूल का हेड जो मिस्टर चिप्स के और लॉयड जॉर्ज के करीब ही खड़ा था, मिस्टर चिप्स की ये बात सुनकर खौफजदा हो गया कि ये पॉलिटिशियन हमारे या स्कूल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन न ले, हमसे नाराज़ ना हो जाए। जी बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड है मेलोनेस, राइपनेस, पुख्तगी। दूसरा वर्ड है डिफिटेंट, शाय, शर्मीला, प्रिविलेज, राइट, हक। नेक्स्ट वर्ड है जी रैप्ट, इन्वॉल्व्ड, मगन होना, बिगाइल, डिसीव, धोखा देना, जिंगो, पेट्रोटिक, मुहिब्बे वतन या कौमी जज्बा। ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, रवायती, हेरिटिकल, अनऑर्थोडॉक्स, गैर रवायती, कमोडियस, स्पेसी, कुशादा, बेरीवमेंट, डेप्रीवेशन, अफसुर्दगी, स्टपर, ट्रांस, उलझाओ,
इसेंट्रिसिटीज, ओडिटीज, अजीबो गरीब चीजें या बातें। नेक्स्ट वर्ड है जी बीक्वीथ, इनहेरिट, विरसे में मिलना, किसी चीज को छोड़ देना। ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, तंग नजर, रवायती अंदाज। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करें नोवेल का चैप्टर 10। क्वेश्चन 1, when did Mr. Meldrum die? Mr. Meldrum ने वफात कब पाई? In 1900 Mr. Meldrum, who had succeeded Weatherby as head, died from pneumonia के स्पेलिंग्स याद रखिएगा। सन 1900 में मिस्टर मेल्ड्रम, जिसने जगह ली थी वेदरबाय की बतौर ब्रूकफील्ड के हेडमास्टर के, नमूनिया की बीमारी में मुब्तला वफात पा गया। ही हैड सर्व्ड स्कूल फॉर 30 years, 30 साल तक उन्होंने ब्रूकफील्ड स्कूल की खिदमत की थी। Who became acting head after the death of Mr. Meldrum? मिस्टर मेल्ड्रम की वफात के बाद कौन कायम मकाम हेडमास्टर बना था? चिप्स became acting head of Brookfield, चिप्स बना था जी। Who was appointed the new head after the death of Mr. Meldrum? मिस्टर मेल्ड्रम की डेथ के बाद परमानेंट ब्रूकफील्ड का हेडमास्टर कौन बना? After the death of Mr. Meldrum, the governors appointed Mr. Ralston as the new head. मिस्टर मेल्ड्रम की वफात के बाद ब्रूकफील्ड स्कूल के गवर्नर्स ने मिस्टर राल्स्टन को नए हेड के तौर पर मुकर्रर किया। ही वॉज अ यंग मैन ऑफ 37। राल्स्टन 37 साल नौजवान था, एजुकेटेड, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, एंड अ गुड डिसिप्लिनेरियन, और एक अच्छा मुंतजिम भी था। क्वेश्चन 5, व्हेन डिड किंग एडवर्ड द 7th डाई? इंग्लैंड का बादशाह एडवर्ड सोइम कब वफात उसने पाई थी? इन मई, किंग एडवर्ड द 7th डाइड, मई के महीने में किंग एडवर्ड, सोइम नहीं बल्कि ये हफ्तम है, 7 को हफ्तम कहते हैं, उसने वफात पाई थी। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, उसकी वफात के दिन स्कूल बंद कर दिया गया। बट अ सर्विस वॉज हेल्ड इन द चैपल, मगर चर्च में एक दुआया तकरीब का इनकाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन रेलवे मैन वेंट ऑन स्ट्राइक? क्या हुआ था जब रेलवे के मुलाजिमीन हड़ताल पर चले गए? इन समर द रेलवे मैन वेंट ऑन स्ट्राइक, गर्मियों के मौसम में रेलवे के अफराद हड़ताल पर चले गए। सोल्जर्स ड्रोव द इंजन्स, उनकी जगह सिपाहियों ने इंजन्स चलाए जी, रेलगाड़ियां चलाई। द स्ट्राइकर्स, हड़ताली, थ्रू स्टोन एट ट्रेन, ट्रेन पर पत्थर फेंक रहे थे। ब्रूकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द लाइन, ब्रूकफील्ड के लड़के क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन की हिफाजत कर रहे थे गश्त करके। चिप्स वॉज इंचार्ज, इस सारी एक्टिविटी का इंचार्ज चिप्स था। Who was मिस्टर जोन? मिस्टर जोन बाय द वे कौन था? मिस्टर जोन वॉज अ स्ट्राइकर, वो एक हड़ताली था। चिप्स इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द बॉयज, चिप्स ने उसका तारुफ करवाया लड़कों से ब्रूकफील्ड के। बिफोर द स्ट्राइक ही हैड चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन, हड़ताल से पहले मिस्टर जोन की जिम्मेदारी क्या थी कि वो कांटा बदलता था जी स्टेशन पर। ठीक है जी, एक ट्रेन सामने से आ रही हो, दूसरी भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, तो कांटा बदल दिया जाए तो ट्रेन की पटरी अलग कर देती है एक तरफ से आने वाली ट्रेन को, और इस तरह दोनों ट्रेन्स का आपस में तसादुम या एक्सीडेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चिप्स टॉक टू जॉन? चिप्स ने कैसे बात की थी मिस्टर जॉन से? चिप्स टॉक टू जॉन इन अ फ्रेंडली मैनर, बड़े ही एक दोस्ताना अंदाज में बात की थी चिप्स ने। बॉयज वर सरप्राइज टू सी हिम टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, ब्रूकफील्ड के लड़के तो हैरान रह गए थे कि मिस्टर चिप्स कैसे बात कर रहे हड़ताली से। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड चिप्स डू ऑन डायमंड जुबली? मिस्टर चिप्स ने क्या किया था इंग्लैंड के डायमंड जुबली पर? आंसर, चिप्स लव्ड इंग्लैंड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, मिस्टर चिप्स दिल की गहराई से इंग्लैंड से मोहब्बत करता था। ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली, उसे इंग्लैंड की डायमंड जुबली याद थी। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, उस दिन स्कूल बंद था। ही हैड टेकन कैथी टू लंदन टू सी द प्रोसेशन, वो कैथरीन ब्रिजिस को, अपनी वाइफ को अपने साथ लंदन लेकर गया था एक जुलूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड चिप्स रिमेंबर द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ हिज एज? क्या मिस्टर चिप्स को अपने दौर के सियासी वाकयात याद थे? यस, चिप्स रिमेंबर्ड अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड। जी हाँ, मिस्टर चिप्स को बहुत से सियासी वाकयात याद थे जो इंग्लैंड में पेश आए थे। स्ट्राइक्स, हड़तालें एंड लॉकआउट्स और तालाबंदियां, शैम्पेन सपर्स, शराब की दावतें एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स और बेरोजगार लोगों की मार्च, चाइनीज लेबर
चाइना में मजदूर, टैरिफ रिफॉर्म्स, ठीक है, माल की दरामद पर जो टैक्स लगा था, एंड एटसेट्रा, और इस किस्म की दीगर चीजें। क्वेश्चन 11 देखिएगा, व्हाट हैड हैपन टू ग्रेसन्स फादर, ब्रूकफील्ड के स्टूडेंट ग्रेसन के वालिद के साथ क्या हुआ था। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट चिप्स वाज अ काइंड पर्सन, एक मिसाल दीजिए साबित करने के लिए कि चिप्स मेहरबान आदमी था, रहमदिल था। वन डे चिप्स saw his स्टूडेंट ग्रेसन मच कंफ्यूज्ड एंड नर्वस, एक दिन चिप्स ने अपने स्टूडेंट ग्रेसन को परेशान देखा, बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार देखा, उलझाव का शिकार देखा। चिप्स लर्न दैट हिज फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, चिप्स को पता चला कि उसके वालिद साहब, ग्रेसन के वालिद साहब टाइटैनिक नामी जहाज पर गए हुए थे, बहरी जहाज पर गए हुए थे। नो बॉडी न्यू अबाउट हिज फेट, अभी तक किसी को पता नहीं चला कि टाइटैनिक जहाज डूब जाने के बाद ग्रेसन के वालिद बचे थे या वफात पा गए थे। देन केम न्यूज दैट हिज फादर हैड रेस्क्यूड, फिर अचानक से खबर आई कि उसके वालिद साहब को बचा लिया गया था। चिप्स शुक हैंड विद ग्रेसन, चिप्स गया और उसने खुशी में मिस्टर चिप्स ने ग्रेसन नामी स्टूडेंट से हाथ मिलाया और उसे मुबारकबाद दी। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इस चैप्टर के सिनोनिम्स की तरफ। पहला वर्ड है फेरोशियस, सैविज, वैशी, जंगली, असेंबल, गैदर, इकट्ठे होना, मल्टीट्यूड, मोब, हजूम, प्री सेजिंग, इंडिकेटिंग, निशानदेही करना, डिग्निटी, पॉइज, शानो शौकत, मिजाज, वकार, इज्जत, अजमत के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। मूविंग ऑन प्लीज, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, कैटास्ट्रोफिक, डिजास्ट्रस, तबाहकुन, एंग्जाइटी, कंसर्न, बेचैनी, पॉन्टिफिकल, ऑफ अपोप, पैपल, ठीक है जी, बनावटी, कंडोल, सिंपथाइज, ताजियत करना। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा नोवेल का चैप्टर 10 भी कंप्लीट हुआ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। थैंक यू।